देश का आम बजट 1 फरवरी 2026 को संसद में पेश किया जाने वाला है। इस बार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार 9वीं बार बजट पेश करेंगी। ये स्वतंत्र भारत का 80वां बजट होगा। हर साल की तरह इस बार भी किसान, नौकरी पेशा, महिलाएं, युवा और व्यापारी वर्ग को बजट से काफी ज्यादा उम्मीदें हैं। लोग जानना चाहते हैं कि टैक्स में राहत मिलेगी या फिर नहीं, महंगाई पर काबू पाया जाएगा या कुछ बदलाव होगा। बजट को लेकर फरीदाबाद के व्यापारी वर्ग का क्या कहना है, उनको इस बार बजट से किस तरह की उम्मीदें हैं, आइए आपको दिखाते हैं। बजट पेश होना है और उसको लेकर के तमाम तैयारियां लगातार की जा रही है। प्रदेश सरकार की ओर से खुद हरियाणा के मुख्यमंत्री अलग अलग जगहों पर जाकर के तमाम वर्गों के साथ विचार विमर्श करते हुए नजर आ रहे हैं। चाहे वो व्यापारी वर्ग हो, चाहे वो जो है वो उद्यमी यानी कि औद्योगिक जो क्षेत्र के लोग हैं उनकी बात की जाए, चाहे शिक्षाविदों की बात की जाए, सभी लोगों से लगातार इस बजट को लेकर के चर्चा की जा रही है। क्योंकि इस बजट को खास और बेहद लाभकारी बनाना है तो इसको लेकर के जो है वो तमाम वर्गों के साथ विचार विमर्श किया जा रहा, ताकि जो है वो आने वाला जो बजट हो काफी बेहतर हो। इस समय हम बल्लभगढ़ की जो है वो कपड़ा मार्केट में मौजूद है। आप देखिए जो है वो काफी बड़ी एक कपड़ा मार्केट है और यहाँ पर जो है हम लोगों से बातचीत करेंगे, दुकानदारों से हम बातचीत करेंगे कि आखिर व्यापारी वर्ग जो आने वाला बजट है उससे क्या कुछ उम्मीदें रखता है, क्योंकि तमाम लोगों के लिए एक लाभकारी जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो ये बजट रहने वाला। अब देखना ये होगा कि कितना लाभकारी रहेगा, परंतु उससे पहले हम लोगों से बातचीत कर ले। हमारे साथ तमाम लोग मौजूद हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं। सर, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम विजय आर्य है। आर्य साहब, बजट आने वाला है और इसको लेकर के जो प्रदेश के खुद मुखिया है वो लगातार अलग अलग जगहों पर विचार विमर्श कर रहे हैं तमाम वर्गों से जुड़े हुए लोगों के साथ। तो किस तरीके देखते हैं, क्या उम्मीद रखते हैं इस बजट से, किस तरीके का बजट रहने वाला है? मैं पहली बार देख रहा हूं कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सैनी जी हर वर्ग से विचार कर रहे हैं। शिक्षाविद से अलग कर रहे हैं, व्यापारियों से अलग कर रहे हैं और फैक्ट्री वालों से अलग कर रहे हैं कि बजट में क्या होना चाहिए नया। हमें पूरी उम्मीद है कि वो भाई जो हम चाहते हैं, भाई हमारे लिए भी कोई फैसिलिटी व्यापारियों के लिए कोई करी जाए तो उसमें वो खरा उतरेंगे। और हमें पूरी उम्मीद है कि मुख्यमंत्री जी व्यापार में कुछ ना कुछ टैक्सों में कटौती करेंगे, जो व्यापारी को राहत मिले, या व्यापारियों के लिए कोई नई स्कीम लाएंगे जिससे हमें थोड़ी सी राहत मिले व्यापार में। पहले की बात की जाए 2019 से पहले इस तरीके का चलन नहीं था कि सिर्फ और सिर्फ होता क्या था कि बैठ करके तमाम जो नेता थे वो अपने बैठ करके जो है वो एक मंच पर ही एक जो है वो टेबल के ऊपर और बजट को तैयार करते थे। परंतु अब 2019 के बाद ये प्रचलन कर दिया गया है कि तमाम लोगों के साथ बैठ करके पहले विचार विमर्श किया जाता है, चाहे वो किसी भी वर्ग से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो, ताकि ये जो बजट है वो आमजन के लिए जो है वो लाभकारी हो सके। ये देखो जी, ये एक बहुत अच्छी पहल है। इससे क्या होता है कि धरती से जुड़े लोगों की समस्याओं का पता चल जाता है, किसको क्या समस्या है, उसको किस तरीके से दूर करनी है, कहाँ टैक्स कम करना है, कहाँ राहत देनी है, कहाँ पब्लिक को हॉस्पिटल की सुविधा देनी है, कि बीमा में सुविधा देनी है, किस तरीके की उनकी मूलभूत वो है। ये नहीं होता कि भाई बंद केबिन में बैठ के बजट बना दिया जाए। ये पब्लिक से पूछ के बजट बनाया जा रहा है। हमें पूरी उम्मीद है प्रदेश सरकार से कि ये पब्लिक के हित में हो। पब्लिक के हित में बजट होगा। क्या मानते हैं व्यापारी वर्ग क्या चाहता है? देखिए, विचार विमर्श तो हो रहे हैं तमाम लोगों के साथ, तमाम वर्ग के जुड़े हुए लोग हैं, परंतु व्यापारी वर्ग के साथ भी चर्चा हुई है। पर व्यापारी वर्ग चाहता क्या है कि बजट में क्या खास? व्यापारी वर्ग तो सबसे ज्यादा ये चाहता है, आपको भी पता है कि महंगाई बहुत बढ़ती जा रही है। महंगाई बढ़ने के कारण कस्टमर भी जो है वो बाहर नहीं आ पाता है। तो हम तो यही अनुरोध करते हैं कि अगर इस बार बजट सबसे उद्योगपतियों से, छोटे व्यापारियों से सबसे अगर सहमत है तो जीएसटी वगैरह, टैक्स वगैरह कम किया जाए। जिससे टैक्स कम होएगा तो लागत भी कम होएगी, प्रोडक्शन में पैसा कम होएगा तो ग्राहक भी बाहर ज्यादा से ज्यादा अगर सामान खरीदेगा तो दुकानदारों की भी दिवाली रहेगी। पिछली बार देखा था हमने कि जो है वो कहीं ना कहीं जीएसटी में काफी कटौती की है सरकार की ओर से। जो 2-3 स्लैब थे वो कहीं ना कहीं हटा दिए गए, तो उससे कितना फर्क पड़ा है व्यापार? उससे फर्क पड़ा, मैं ये नहीं कहूंगा कि फर्क नहीं पड़ा है, लेकिन तो भी कुछ ऐसी आइटमें होती है जैसे धागा है, धागे के ऊपर तो टैक्स उतने का उतना ही लगा हुआ है और हमने कपड़े के ऊपर टैक्स कम कर दिया है। जब हमारी नीचे की चीजों पे टैक्स बढ़ा रहेगा और कपड़े के ऊपर टैक्स कम कर दिया जाएगा तो मेरे को नहीं लगता कि हमारा जो मार्जिन है या सेल जो हमारी जो कीमत होगी कुछ फर्क पड़ेगा कम। मैं कहता हूँ तो नीचे वाली चीजों को भी थोड़ा सुधार किया जाए ताकि वो चीजों में जो रेट है थोड़े से और कम हो जाए। अब जिस तरीके से खुद मुख्यमंत्री लोगों से चर्चा कर रहे हैं, विचार विमर्श कर रहे हैं, मंथन कर रहे हैं बजट को लेकर के, तो उससे कितना मानते हैं कि कितना फायदा रहेगा?
हमारी तो देखो बहुत उम्मीद है रैप जी से। पहले ऐसा होता था कि अंदर कमरे के अंदर बैठ के ही सारा बजट पास कर दिया जाता था। अब लोगों से विचार विमर्श कर रहे हैं, उद्योगपतियों से विचार विमर्श कर रहे हैं, और वो गरीबों का हित भी देखने की कोशिश कर रहे हैं कि गरीबों को कहाँ से कहाँ ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सकता है। अगर ऐसा कर रहे हैं तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, और मैं यही कहूंगा कि जीएसटी वगैरह और लोगों को काफी राहत मिले। व्यापारी वर्ग है चाहे कपड़ा व्यापारी हो किसी प्रकार का, बहुत उम्मीदें रखते हैं। और खास तौर पर बात करें तो जो मध्यम वर्ग है या फिर जो नीचे के जो लोग हैं वो काफी बजट से उम्मीद रखते हैं, क्योंकि प्रभावित बहुत ज्यादा वही लोग होते हैं। ऐसे में क्या मानते हैं लोग, कितनी उम्मीद लगाए बैठे हैं इस बजट से? असल बात क्या है जी, पहले कपड़े के ऊपर जीएसटी बिल्कुल भी नहीं था। हम चाहते हैं कि कपड़े के ऊपर जीएसटी बिल्कुल हटा दिया जाए, इससे गरीबों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। बाकी मैं विजय आर्य जी से सहमत हूँ। बाकी वो जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। फिलहाल तो हम तो ये चाहते हैं कि हमें छोटा वर्ग मिल जाए तो हम लोगों का काम बढ़ जाएगा काफी हद तक। हम चाहते हैं कि हमारे पास जीएसटी कपड़े के ऊपर तो खत्म होना चाहिए। जीएसटी कपड़े के ऊपर खत्म होना चाहिए। अगर बात की जाए तो गृहिणियों की, क्योंकि देखिए आप सबके घर में गृहिणियां हैं, पर जो रसोई की अगर बात की जाए तो रसोई में बड़ी समस्याएं आती हैं। सब्जी की बात की जाए, सिलेंडर की बात की जाए, तो तमाम मसालों की बात की जाए, तो उनको लेकर के क्या कुछ कहें? गृहिणी क्या चाहती है, गृहिणियों के मन में क्या चाहती देखिए जी, आजकल सब्जियों में आग लगी हुई है। हम चाहते हैं कि सब्जी का रेट फिक्स करना चाहिए। जो हम गरीब जो सब्जी खाते थे, आलू खाते थे, आज वो 20 रुपए किलो है। मतलब वो चाहते हैं कि इन चीजों के ऊपर थोड़ा सा टैक्स खत्म कर दिया जाए। टैक्स खत्म कर दिया जाए ताकि जो है वो लोगों को राहत मिले। क्या मानते हैं जिस तरीके से बजट आने वाला है उस बजट से कितना फायदा? आप एक बार इधर आ जाइए। कितनी उम्मीद जो है वो कहीं ना कहीं रख रहे हैं लोग? बजट से उम्मीद ये रखते हैं कि कम से कम जीएसटी हो, जिससे व्यापारी ग्राहक बाजार के अंदर आए। घर में गृहिणियां भी रहती है, अब गृहिणियों को बड़ी समस्या आती है रसोई चलाने में। उसमें क्या गृहिणियां सोचती है, क्योंकि आपके घर में सब तमाम महिलाएं होंगी, तो ऐसे में क्या सोचती है महिलाएं कि बजट कैसा हो ताकि रसोई स्मूथ तरीके से चल सके? उनका ये है कि खाने पीने का जो सामान है इसमें जीएसटी वगैरह कम की जाए, और जो सब्जी वगैरह है ये सब चीज में रियायत हुई। जो मुख्यमंत्री चर्चा कर रहे हैं तो उससे क्या उम्मीद लग रहा है? किस तरीके से मतलब तमाम वर्ग के साथ चर्चा कर रहे हैं खुद मुख्यमंत्री बैठ करके, तो उससे क्या लग रहा है कि बजट में कुछ ना कुछ राहत जरूर मिलेगी इस बार? हाँ जी, हमारे मुख्यमंत्री जरूर करेंगे। जब सोच रहे हैं इस बारे में तो हमारे बारे में सबके लिए जरूर करेंगे। देखिए बिल्कुल, जो मुख्यमंत्री हैं वो कहीं ना कहीं तमाम वर्ग से जो है वो कहीं ना कहीं जुड़े हुए लोगों से चर्चा कर रहे हैं ताकि वर्ग को और जो है यानी कि जो बजट है उसको और बेहतर बनाया जा सके, ताकि तमाम लोगों को इसका फायदा मिले। और जहां एक तरफ बात की जाए तमाम जो है वर्गों से जुड़े हुए लोगों से चर्चा करें, तो व्यापारी वर्ग की उम्मीद लगाए हुए बैठा है कि जो कपड़े का जो रेट है, कपड़े की जो जीएसटी है, टैक्स है, उस पर अगर जो थोड़ा बहुत जो है वो फायदा मिल सके तो उससे कहीं ना कहीं कपड़ा व्यापारियों को काफी फायदा होगा। फरीदाबाद से जनता टीवी के लिए मुकेश राज।